संग्राम जी, तो आपकी क्या उसमें आपकी क्या बजरंग पुनिया से बात हुई है इस बीच? बजरंग पुनिया बिल्कुल छोटा भाई है मेरा। मैं हमेशा बजरंग को बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि जी। क्या है कि बजरंग बहुत छोटा था जब वो आया, मैंने देखा। और बजरंग ने रेसलिंग में एक नया आयाम दिया, क्योंकि पहले जो रेसलर जीते थे, जैसे सुशील है, योगेश्वर है, ये मेडल लेके आते थे, जीतते थे 1-2 पॉइंट से। बजरंग पहला रेसलर ऐसा था जिसने अपनी जीत का जो इंटेक है वो मतलब 6-0 से या बाय फॉल या थका के उन्होंने जी। सारी चीज करने की कोशिश की। तो बजरंग से मेरी बहुत 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 बातें होती रहती आप वाकिफ होंगे WFI के जो मसले चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई, हैं। जी। WFI को सरकार ने सस्पेंड कर दिया, नए चुनाव हुए, संजय सिंह नए अध्यक्ष बने, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने स्टेप डाउन किया, बहुत कुछ, बहुत सारे फेजेस में बहुत सारी चीजें हुई हैं। रेसलर संग्राम सिंह का क्या टेक है? देखो मेरा ये इसमें, मैं सच बताऊं तो मेरा इसमें ये है कि भैया, मैं तो देख रहा था कि दोनों साइड से बैठ के देख रहा था कि भाई ये छोटे भाई बहन हैं, जी। उधर से वो फेडरेशन का है, जी। कि इसमें किसी का नुकसान ना हो, कुश्ती पीछे ना जाए, किसी का भी नुकसान नहीं हो ना किसी भी तरीके से। तो मैं तो, मेरी स्थिति तो वो रखी थी जैसे भीष्म पितामह की नहीं हस्तिनापुर गद्दी से थी, कि भैया वो स्थिति में मैं तो सिर्फ देख रहा था। वो कर सकता था, क्योंकि ना कोई मैं डिसीजन मेकर हूँ कि मैं ये बोलूँ कि भैया मेरे कहने से ये हो जाए या मेरे कहने से वो हो जाए। ना मैं किसी सरकार में हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। जो मैंने इनफैक्ट एक स्टेटमेंट भी दिया था ना, वो स्टेटमेंट वो 2-3 दिन पहले का था, वो वायरल फिर बाद में हुआ। जी। जी। वो मैंने एक जर्नली स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं तो चाहूंगा कि, क्योंकि जब मैं एमेच्योर फोकस ऑन रेसलिंग में योर आया। करियर वाली बात जो आपने कही थी हाँ, जी। मैंने कोई गलत नहीं बोला था। जब मैं एमेच्योर में आया तो हमारे सीनियर होते थे, वो सब होते थे, इतनी सीखी नहीं होती थी। कोई हमें कुछ कह देता कि भाई ये करना है, 3-5 साल का वो था। तो मैंने जेन्युइनली सबको एक सलाह दिया था कि भाई, कि जो खाली खाली रेसलर को नहीं, खाली ऑल ओवर स्पोर्ट्स पर्सन को। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि बजरंग है, साक्षी है, विनेश है, ये छोटे भाई बहन, इनके ऊपर मेरा हक है। मैं इनको डांट भी सकता हूँ, इनको बोल भी सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, मगर मैं जिंदगी में कभी भी इनके लिए गलत नहीं सोचूंगा। किसी के लिए गलत नहीं सोचता मैं तो, ये इनके लिए क्यों सोचूंगा, ये तो परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप कह रहे हैं कि आप गलत नहीं सोचते, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ऐसे फेजेस हुए हैं, जैसे जब WFI को स्टार्टिंग में, जब चुनाव से पहले जब सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में खिलाड़ियों को एंट्री नहीं मिली थी, खिलाड़ी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। वहां तो उनके साथ गलत हो रहा है ना एक तरीके से। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए मैं, अरशद जी, मैं सच बताऊं ना तो, अगर मैं सही बात बोलूंगा तो मैं तो एक तरफ हुआ, एक तरफ खाई है। अगर मैं जी। बोलता हूँ कि भैया वो सही हो रहा है, तो फिर जी। ये उधर दूसरे चलेगी, भैया वो कह रहे थे ये गलत हो रहा है, तो बोला गलत हो रहा है, तो बोलेगी भैया ये चीज हो रही है, ये सब हो रहा है। और मैंने बोला तो मैं देख रहा हूँ कि, हालांकि मैं ट्रोल को इसको मानता नहीं। जब आप शोबिज में आते हो, आप थोड़े नाम में आते हो, तो आप हर महीने ट्रोल होते ही होते हो, किसी बात पर होते हो, कोई किसी भी कर देता है, कोई किसी भी कर देता है। तो ये जी। रूटीन का एक मैटर है। तो मैंने देखा कि वो आपको हजारों मैसेज करते हैं, आपके हर सोशल मीडिया पे जो कुछ ट्रोल अकाउंट होते हैं, बाकी होते हैं, आपके आपके विकिपीडिया से लेकर आपकी सारी चीजें एडिट करते हैं, वो दूसरी चीजें करते हैं, सब करते हैं। तो क्या होता है कि मैं इसमें नॉर्मल हूँ, मगर मेरा ही मानना है, अगर मैं इस जगह पे होता कि भैया चीज होती, तो मैं चीजें होने नहीं देता। अगर मैं उस पोजीशन पे होता कि रेसलिंग में सब बातें चल रही, मैं उसको पहले मैनेज कर देता, सब कुछ मैं होने नहीं देता कुछ भी। जी। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी की पोजीशन पे नहीं हूँ ना, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हूँ, ना मैं WFI से हूँ। इनफैक्ट ना मैं अभी अमेच्योर रेसलिंग में एक्टिव हूँ कि भैया मैं कैंप का कोई पार्ट हूँ या किसी चीज का पार्ट हूँ। मगर मेरा ही मानना है कि मैं हमेशा इनको अच्छी शिक्षा देता हूँ, अच्छा गाइड करता हूँ, और जो जो मेरे से होता रहेगा मैं डेफिनेटली गाइड करूंगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मेरी जब बजरंग एशियन गेम्स में गया, तो तब भी मैंने उसको एक अपनी तरफ से प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि भैया आप अपने आप अपना बेस्ट देखो, अपना बेस्ट करो, अपना बेस्ट पहचानो। जी। साक्षी से मेरी बात होती है। इनफैक्ट मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुझे मौका मिला था कि मैं पहला ब्रांड एम्बेसडर बना था, 2014-15 में स्पीकर बना था। तो मैं ब्रजभूषण जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। तो देखो, सब अपनी अपनी जगह सब डिफरेंट डिफरेंट है, सब अपनी अपनी जगह शायद सही है। अब कुछ देखो, कुछ गलत है तो जुडिशरी उसको देखेगी, जी। बाकी चीज देखेगी। एज ए इंसान में कह सकता हूँ कि भाई मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ बोलूँ या किसके लिए कुछ करूँ। देखो मेरे हिसाब से जो सही है, मैं चीज सोचता हूँ, शायद वो दूसरे के हिसाब से सही नहीं है। जी। तो मैं तो एक जनरली बात कहता हूँ कि भाई, मैंने पहले ही बोला था, मैं अब भी एक बात कहता हूँ जनरली कि
हम सबको फोकस करना चाहिए अपने कैरियर के ऊपर, अपनी जी। चीजों के ऊपर, कि भैया किस हिसाब से हम क्या लेके आए। मगर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब इंसान परेशान होता है तो वो अपने हिसाब से अपनी चीजें करता है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई बजरंग या साक्षी या विनेश गलत है, वो जी। अपने हिसाब से सही है। और मैं नहीं बोलूंगा कि भाई दूसरे अपने हिसाब से गलत है, शायद वो भी अपने हिसाब से सही है। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी शायद अपने हिसाब से सही है, उसने वो जी। भंग कर दिया जी। ये चीजें की। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान आए ना, वो समझदार आए। कभी है ना, मैंने एक बात नोटिस की है, जो भी जिस फील्ड में रहा ना, उस फील्ड का भला थोड़ा कम कर पाए, कि एक ऐसा इंसान आए जो पढ़ा लिखा हो, जो बहुत मैच्योर और समझदार, जिसको नॉलेज भी हो, सारी चीज सब कुछ, तो उसका थोड़ा सा वो आगे जा सकती है, जी, बिल्कुल सही क्योंकि बात। मैच्योरिटी हो तो। बिल्कुल ठीक बात कही संग्राम। अब आपसे एक ये आखिरी हम सवाल और एक ये एक्सरसाइज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक इंडियन जिसको ये एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, लाइक कोई एक्सरसाइज सिंपल सी जो वो करता रहे और फिटनेस भी बरकरार रहे उसकी। देखिए, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, मैं बाकी को भी देता हूँ। ये एक इंडियन नहीं है, सब इंडियन को फॉलो करना चाहिए। सब इंडियन हम जी। फिट हम फिट हो जाएंगे। खाना भूख से कम, जी। पानी डबल, पानी डबल। वर्कआउट ट्रिपल, जी। और हंसना 4 गुना। आप हो गए फिट। ये सारे इंडियन को फॉलो करना चाहिए चीजें। बिल्कुल सही बात और है। और सबसे पौष्टिक खाना बता रहा हूँ, अगर आप खुश होके सूखी रोटी प्याज भी खाते हैं ना, तो उससे ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल किसी में है ही नहीं। तो भैया खुश रहो तो सब कुछ है। और इस जिंदगी में देखो, एक अरशद जी एक बात बता रहा हूँ, हम खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए फाइट करते हैं, खाली हाथ फिर चले जाते हैं। तो लेगेसी छोड़ के जाओ। अब जो मैं रेसलिंग कर रहा हूँ, बाकी चीज कर रहा हूँ, पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेगेसी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ इस एज में, तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखो, मैंने उसमें भी एक चीज बोली थी कि भाई सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, बाकी चीज होगा, बाकी चीज ये रहेगा। तो भैया क्या है कि जो हमारे पास है ना, हमें लेगेसी छोड़नी चाहिए। हमें देश के लिए अच्छा करना चाहिए, समाज के लिए अच्छा करना चाहिए, अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहिए, अपने लिए अच्छा करना चाहिए। और मैं तो बहुत सेल्फलेस लाइफ जीता हूँ। जी। तो जैसे वो कह रहे थे ना, एक एक मैं तो कि इस बात को बड़ा बड़ा महत्व रखता हूँ। टाइम देखता था मैं, अरशद जी, जी। मेरे पास सुबह खाना नहीं होता था। मैं 102 बुखार में 50 रुपए की कुश्ती लड़ता था। 50 रुपए की कुश्ती लड़ता था, 102 बुखार में कुश्तियां लड़ी, मेरे पास सुबह खाना नहीं होता था। अब ये, और उस टाइम स्पोर्ट्स में पैसे भी नहीं होते थे, आपको पता भी होगा। तो जी। और उस टाइम हमें पता भी नहीं होता था कि क्या मेडल जीतना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है। बस एक बार गाइडेंस नहीं था कुछ। इंडिया के लिए खेल लो, नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती थी। तो अब जो सारी चीजें देखी, जो आदमी 30 किलोमीटर चलता था, जिसके पास बस का किराया नहीं होता था, जिसके पास पैरों में जूते नहीं होते थे, जिसके पास कोई ट्रैक सूट ये सब नहीं होते थे, तो हम उस परिवार से आए हैं जहाँ पे रोटियां गिनती की मिलती थी। अब ये कहते हैं कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। मेरी माँ एक रोटी मेरे लिए एक्स्ट्रा बचा के रखती थी कि भैया मैं खा लूंगा, ये सब कर लूंगा। तो अब मुझे महत्व नहीं लगता कि भैया कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता। मेरा काम है अच्छा करना, अच्छा सोचना, बेहतर करना। वो दूसरों के ऊपर है, चाहे वो मेरे बहन भाई हैं, चाहे वो अपोजिट हैं, चाहे कोई नेता हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई। मैं तो भैया खुददार आदमी हूँ अपना। मेरा गॉड फादर एक ही है जो ऊपर मालिक है, या मेरे माता पिता या मैं हूँ। मैं बस ये एक चीज जानता हूँ कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। और बिल्कुल सही। आपका ड्रीम ऊंचा रखो, आपका सपना ऊंचा रखो। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। बिल्कुल बी सही। क्रेजी फॉर एवरीथिंग, जी। बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, सो आई बिलीव इन दिस। जी संग्राम जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और बहुत आपकी जो जो 6 साल बाद आप जो ब्रेक के बाद आप जो अपना डेब्यू करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे जो सवाल थे उनके बहुत अच्छे से जवाब दिए और बहुत सही जवाब दिए आपने। संग्राम जी, हम आपको बधाई देते हैं और ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अरशद भाई। और मैं सच बता रहा हूँ, सबको एक बार एक मैसेज दे रहा हूँ, जो अपने सारे सारे इंडियन हैं जी। भैया, हमें हर हर चीज को भूल के, जाति पाति से ऊपर उठ के, मजहब धर्म से ऊपर उठ के, हम सबको एक यूनाइट होके हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। हम सब में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी मतलब इतनी एफिशिएंसी है हमारे अंदर, इतने इतने हम कैपेबल हैं कि हम है ना वर्ल्ड के टॉप कंट्री बन सकते हैं बिल्कुल। और बनेंगे। वी आर ऑन द राइट वे। बिल्कुल 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 संग्राम, आपने बिल्कुल सही बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर फेस टू। जी पक्का। ओके अरशद जी, नमस्ते। जी बिल्कुल, थैंक यू।